हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। आज है हमारा क्लास 11 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का चैप्टर 2, क्योंकि कल हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया। तो डो वॉच दैट लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग दिस, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी आज का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे चेंज के रिगार्डिंग। चेंज इन द इज द ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ये जो चेंज है ना, यही एक अकेला फैक्टर है इस सोसाइटी में जो अनचेंजिंग है। मतलब चेंज होता ही रहेगा, चेंज इज यूनिवर्सल। ठीक है, चेंजेस लाइफ में आप देखेंगे, आप बचपन में जैसे थे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आप आज भी वैसे ही है क्या? नहीं ना। छोटे बच्चों को क्या चाहिए? उनको खिलौना चाहिए, वो खुश हो जाएंगे। जब थोड़े से बड़े होते हैं, क्लास 10 के बाद आपको मोबाइल चाहिए होता है, देन आप खुश हो गए। देन ग्रेजुएशन के बाद अभी आपको जॉब चाहिए, तब जाके आप खुश होंगे। देन कुछ दिन के बाद यू हैव टू मैरिज, शादी करेंगे, देन बच्चे, देन यू बिकम ग्रैंड फादर, फादर। तो उनका भी एक अलग अलग खुशी होते हैं। तो आपका लाइफ एज ए इन्फेंट से लेके एज ए जो ओल्ड एज में आप एक पूरा दादा दादी बन जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपके लाइफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर एस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो चेंज इज द ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दैट कॉन्स्टेंट चेंज, चेंज इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलेगा, हर चीज़ में चेंजेस होता ही रहेगा। तो सोसाइटी किस खेती में की मूली है? ठीक है, तो सोसाइटी में भी चेंजेस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अर्ली मैरिजेस की, अर्ली मैरिजेस में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, एंड हाँ, घर वाले बोले शादी कर ले, हो गई शादी, एंड तब जाके शादी के बाद वो एक दूसरे को देखते थे। बट अभी के फैक्टर में वैसा नहीं है। अभी तो आप देख सकते हैं रिवील रिलेशनशिप, लव मैरिज एंड बाकी बहुत सारे कुछ आ गए हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिगार्डिंग बहुत सारे, मतलब मैरिजेस तो अभी लिविंग में रहते हैं लोग, मैरिज नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मार्क्स का ले लीजिए, हैं? वो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके चिल्ड्रन भी है, बट दे डिडंट इवन मैरिज। तो दैट कॉन्स्टेंट चेंज इज अमंग द मोस्ट परमानेंट फीचर्स ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे फैमिली में आगे अब बात करेंगे तो जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, देन आ गया जॉइंट फैमिली, देन आ गया न्यूक्लियर फैमिली। अभी तो वन सिंगल चाइल्ड फैमिली, देन आ गया वन पेरेंट फैमिली आ गया। ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली। तो यही सब चेंजेस जो है ना सोसाइटी का, ये कांस्टेंट है। In fact, the discipline of sociology itself emerged as an effort to make sense of the rapid changes that Western European society had experienced between the 17th and 19th centuries. ये जो डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी आज जो हम पढ़ रही है सोशियोलॉजी, इसका भी इमर्जेंस जो हुआ था ना, वो इस चेंजेस की वजह से ही हुआ था। यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस हुआ, जिसके रिगार्डिंग ये चेंजेस को टैकल करने के लिए एक न्यू डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी। और हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी आगस्ट कम्ते ने नेचुरल साइंस के साथ इसको जोड़ के हमको हमारा बनाया सोशियोलॉजी। ठीक है, एज ए डिसिप्लिन। It is estimated that human beings have existed on planet Earth for approximately 5 लाख years. ठीक है, 5 लाख ईयर्स से हमारे इस अर्थ में ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है, बट दे हैव हैड ए सिविलाइज एग्जिस्टेड फॉर ओनली अबाउट 6000 ईयर्स। बट एक जो है ना सिविलाइज एग्जिस्टेड, कि हाँ हम सिविलाइज थे। सिविलाइज मतलब हम भेड़ बकरी ऐसे चढ़ा के कहीं पे भी नहीं रुक रहे। हंटर गैदरर्स से हम एग्रीकल्चर में आ गए। ठीक है, देन हम सेटल हो गए। Of this civilized year, it is only in the last 400 years that we have seen constant and rapid change. Only क्या 400 years में हम एक constant and rapid changes देख रहे हैं। ठीक है, even within these years of change, the pace has accelerated only in the last 100 years. और ये changes ना लास्ट 100 years में ही थोड़ा सा धीमी गति से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, because the speed with which change happens had been increasing steadily. ठीक है, it is probably true that in the last 100 years, change has been faster in the last 50 years than in the 55. And within the last 50 years, the world may have changed more in the last 20 years than the first 30 years. मतलब अगर हम इन सबको छोड़ के लास्ट 5 years की बात करें, ठीक है, तो लास्ट 5 years में लास्ट 1 year में जितना प्रोग्रेस हुआ वो ज़्यादा हुआ, या लास्ट 4 years में जितना ज़्यादा हुआ? ऑब्वियसली लास्ट 1 year में जितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। मतलब अगर आप बात करें कि आपका जो चेंजेस हो रहा है ना, ये रैपिड वे में कब हो रहा है? लास्ट 1 years में ज़्यादा रैपिड वे में हुए हैं रेदर देन, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये आईफोन आ गया। आईफोन पहले क्या था, आप वर्जन देख लीजिए मोबाइल का, मैं आईफोन का एग्जांपल ले रही हूँ, वर्जन देख लीजिए। पहले ये आईफोन 10 तक ही था, फिर जब 11 आना स्टार्ट हुआ ना, तो उसका सीरीज इतना रैपिडली आना स्टार्ट हुआ, एंड 11 के बाद 11, 12, 13, 14, 13 प्रो मैक्स तक आ गया। मतलब ये एक ना रैपिड, बहुत रैपिड चेंजेस हो गए ये।
आईफोन की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आईफोन। तो ये चेंजेस आज से 1 साल पहले देखिए, 2 साल पहले देखिए, जो ये आईफोन का एक ट्रेंड था ना, वो इतना नहीं था। ओनली कुछ कुछ पूरा नामी दामी लोगों के पास नहीं था, बट आज देखिए आज सबके पास है। एंड इवन आफ्टर द कोरोना ये और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा चेंजेस के रिगार्डिंग। अभी हम देखेंगे सोशल चेंज। ये तो हो गया कॉमन सेंसिकल चेंजेस, ठीक है। सोशल चेंज क्या है? सोशल चेंज इज यूज टू रेफर टू ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज नॉट क्वालिफाइड बाय सम अदर टर्म्स सच एज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज। सोशल चेंज ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ चेंजेस को हम सोशल चेंज बोल लेते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में रिगार्डिंग पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, सोसाइटी के रिलेटेड चेंजेस, देन एनवायरमेंटल चेंजेस, हर एक चीज़ को, हर एक चेंजेस को हम रिलेट करते हैं सोसाइटी के साथ, एंड इसलिए हम बोलते हैं सोशल चेंज इन broader term, ठीक है। So sociologists have had to work hard to limit this broad meaning in order to make the term more specific and hence useful for social theory। तो ये इतना ब्रॉडर है ना कि हमारे सोसाइटी में कुछ भी हो रहे हैं हम उसको सोशल चेंज बोल रहे हैं। तो इस ब्रॉडर टर्म को लिमिट करने के लिए हमारे सोशियोलॉजिस्ट को बहुत ही वर्क करना पड़ता है ताकि सोशल थ्योरी ना यूजफुल हो थोड़ा सा, ठीक है। तो सोशल चेंज रेफर टू चेंज दैट आर सिग्निफिकेंट, दैट इज चेंजेस व्हिच ऑल्टर द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये गिडेंस का एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं इसको। सोशल चेंज इसका डेफिनेशन दिया गया है बाय एंथनी गिडेंस, ठीक है। एंथनी गिडेंस जो अभी तक अलाइव है, ओनली सोशियोलॉजिस्ट जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल चेंज क्या रेफर करता है? टू चेंजेस दैट आर सिग्निफिकेंट। चेंजेस तो है, हर चेंजेस सिग्निफिकेंट है, तो कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, दैट इज चेंजेस व्हिच ऑल्टर द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर जिसको चेंज कर, जो चेंजेस चेंज कर सकते हैं सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। द सोशल चेंज डज नॉट इंक्लूड एनी एंड ऑल चेंजेस बट ओनली बिग वन। सोशल चेंज जो बिग चेंजेस होते हैं ना, वो मैक्रो लेवल पे काम करता है सोशल चेंज, ना कि किसी के लाइफ में कुछ हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल के लाइफ में, दैट डजंट इंक्लूड सोशल चेंज कि वो सोशल चेंज है, ठीक है। इंडिविजुअल या फिर किसी फैमिली में, नॉट इन ए जनरल फैमिली स्ट्रक्चर में, बट किसी का फैमिली, फॉर एग्जाम्पल इन माई फैमिली में कुछ चेंजेस हुआ है, दिस इज नॉट इंक्लूड इन सोशल चेंज। अगर हॉलिस्टिक वे में सबके फैमिली में चेंजेस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा हुआ है, इन केस ऑफ अगर आप बात करें तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद न्यूक्लियर फैमिली का जो ग्रोथ है उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं, ठीक है, ना कि तब भी हमारे फैमिली में जॉइंट फैमिली था उसको हम सोशल चेंज नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओनली बिग वंस जो चेंजेस विद ट्रांसफॉर्म थिंग्स फंडामेंटली, जो चेंजेस फंडामेंटली चेंज करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल जो एक स्ट्रक्चर था उसको फंडामेंटली चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सोशल चेंज। जैसे हो गया रिलीजियस चेंजेस, फैमिली चेंजेस, मैरिजेस की जब हमने बात किया, ठीक है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो इन सब चीज़ों को हम सोशल चेंज बोल सकते हैं। हाउ लार्ज इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस अफेक्ट्स, कितना लार्ज एक छोटा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसको हम सोशल चेंज नहीं बोलेंगे। बहुत बड़ा एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अफेक्ट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर थिंग से, तो उसको हम बोलेंगे किसी पर्टिकुलर चेंजेस से जब एक बहुत बड़ा सेक्शन, बिग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब अफेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे सोशल चेंज, ठीक है। द सोशल चेंज हमने बात किया हाउ लार्ज ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अफेक्ट। इन अदर वर्ड्स चेंजेस हैव टू बी बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब सोसाइटी के अंदर का फैक्टर, एंड एक्सटेंसिव मतलब उस सोसाइटी के, जिस सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है, जिस सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस सोसाइटी के बाहर के कुछ थिंग्स से उस सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा था। इंटेंसिव मतलब अंदरूनी, एक्सटेंसिव मतलब बाहर का। सो बिग इम्पैक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज सेक्टर ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज सोशल चेंज। तो सोशल चेंज क्वालिफाई होने के लिए क्या चाहिए? लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। सोशल चेंजेस क्लासिफाइड बाय, सोशल चेंजेस को हम अभी क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, जैसे सोर्सेस क्या है सोशल चेंज का, कॉजेस, सोर्सेस या फिर कॉजेस क्या है सोशल चेंज का, किसी पर्टिकुलर सोशल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका हम पहले देखेंगे, सोर्सेस देखेंगे या फिर कॉजेस देखेंगे क्यों हुआ, इसका नेचर क्या है, इस चेंज का नेचर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है सोसाइटी में, ठीक है, यानी इसका पेस या फिर स्पीड क्या है, ये इवोल्यूशन है या रिवोल्यूशन है, ठीक है। अगर हम बात करें इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना स्लो फेज में, ठीक है, स्लोली कुछ चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, स्लोली कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें, सडन, अचानक से कुछ हो गया, ठीक है, सडनली हो गया, कुछ किसी को कुछ मतलब नहीं, अचानक से पूरा एकदम तबाह हो गया, कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इवोल्यूशन क्या
डिस्कस करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, इवोल्यूशन इज द नेम गिवन टू ए काइंड ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ. स्लो पेस में चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा. ठीक है. सो दिस टर्म वॉज मेड फेमस बाय द नेचुरल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन. ये जो इवोल्यूशन टर्म है ना, वो फेमस किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने. हो प्रपोज ए थ्योरी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व. उन्होंने थ्योरी प्रपोज किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व होता है. ठीक है. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ था दूसरे दिन कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली वो लोग चेंजेस होते हैं, और चेंज स्लोली ओवर सेवरल सेंचुरीज और इवन मिलेनिया बाय अडेप्टिंग देमसेल्व्स टू नेचुरल सर्कमस्टेंसेस. तो क्या करते हैं? वो इवॉल्व होते हैं, वो अडेप्ट करते हैं सराउंडिंग में है. अगर आप बात करें, ठीक है, कोल्ड एरिया में जो बियर होते हैं उनको आप अगर थार डिजर्ट में छोड़ के आएंगे तो वो जिंदा रह पाएगा? ऑब्वियसली नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अडॉप्ट ही नहीं कर सकता. तो अडेप्टेशन हमेशा क्या होना चाहिए? स्लोली. ठीक है. इवोल्यूशन फॉर्मेट पे होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए. ठीक है. सो डार्विन्स थ्योरी एम्फसाइज द आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ये जो वर्ड है ना, ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. ठीक है. सो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओनली दोज लाइफ फॉर्म्स मैनेज टू सर्वाइव हु आर बेस्ट अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट. इंसानों की ही बात करें, ह्यूमन की बात करें, अगर आप किसी सोसाइटी में खुद को अडॉप्ट कर पा रहे हैं तो आप उस सोसाइटी में घुल मिल जाएंगे, यू हैव नो इश्यूज. बट अगर आप उस सोसाइटी में घुल मिल नहीं पा रहे तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव हियर. ठीक है ना. वो सोसाइटी आपको अडॉप्ट ही नहीं करेगा, वो सोसाइटी आपको बाहर फेंक देगा. ठीक है. सो एनवायरनमेंट दोज दैट आर अनेबल टू अडॉप्ट और आर टू स्लो टू डू सो डाई आउट इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में आप उस सोसाइटी से, उस सेक्शन, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दिया जाओगे. ठीक है. सोशल डार्विनिज्म. अब सोशल डार्विनिज्म क्या है? सोशल डार्विनिज्म एक थ्योरी है इन सोशियोलॉजी, ए थ्योरी दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडाप्टिव चेंज. सोशल डार्विनिज्म क्या बोलता है? आपको एडाप्टिव चेंजेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में. किसी भी सोसाइटी में अगर आपको एडजस्ट होना है तो आपको एडाप्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे. तो उसको ही क्या बोलते हैं? सोशल डार्विनिज्म. In contrast to evolutionary change, change just occurs comparatively quickly, even suddenly, is sometimes called revolutionary change. Evolutionary change जो slowly होता है and long period of time के लिए होता है, but revolutionary change क्या होता है कि वो suddenly होता है and short period of time में quickly हो जाता है. ठीक है. So it is used mainly in the political context. अगर हम revolutionary changes की बात करें तो ये mainly use होता है political context में, when the power structure of society changes very rapidly through the overthrow of a former ruling class or group by its challenges. For अगर हम बात इंडिया का पॉलिटिकल में, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आया था तो क्या किया था? कांग्रेस को उखाड़ दिया था. तो वो क्या हो गया? एक सडन चेंजेस हो गया. हमारे जो वोट वाला सिस्टम है, हम वोट डालते हैं, किसी सेक्शन पार्टी को हम पसंद नहीं किए तो उसको हम उखाड़ के नया पार्टी ला दिए. तो ये क्या हो गया? ये सडन क्विक चेंजेस हो गया हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में. ठीक है. इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट में तुरंत हमने चेंज कर दिया कि इस पार्टी को हम पसंद नहीं करते, दूसरा पार्टी ला दिया. ठीक है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 टू 93, ये जो डेट है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन रशियन रिवॉल्यूशन, इसका डेट थोड़ा बहुत याद करना भी जरूरी है. ठीक है. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 टू 93. 1700 में हुआ था, 89 टू 93 आप याद रख सकते हैं. एंड द सोवियत और रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था. ठीक है. तो ये क्या था? रिवॉल्यूशन था, क्योंकि ये सडन चेंजेस थे इन यूरोपियन सोसाइटीज. But the term has also been used more generally to refer the sharp, sudden and total transformation of other kinds as well, such as in the face of industrial revolution की अगर हम बात करें, telecommunication revolution, IT revolution. ठीक है. अगर हम बात करें ना IT revolution के बाद ही हमारे पास इतना सारा इंटरनेट फैसिलिटी. इंडिया की अगर हम बात करें, जियो का जो आया था ना, जियो सिम, तो ये एक इंटरनेट रिवॉल्यूशन था इंडिया के रिगार्डिंग, क्योंकि जियो के आने के बाद ही आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का बहुत सारे मतलब लोग, ये जो इंटरनेट है ना, पहले क्या था, 45 रुपीज़ में 1 GB मिल रहा था. ठीक है. और जियो में आने के बाद तो पहले 1 सर फ्री कर दिया. देन हमने वो एक इंटरनेट का वो होता है ना कि हमने वो लत लगा ली कि इंटरनेट यूज़ करना है. देन एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ चेंजेस की अगर हम बात करें, सोशल चेंजेस की, देयर आर आइडेंटिफाइड बाय देयर कि चेंजेस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक है नेचर और इम्पैक्ट इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंज. नेचर और इम्पैक्ट इंक्लूड स्ट्रक्चरल में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम चेंजेस देख सकते हैं. सोशल चेंज एंड चेंजेस अगर आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीफ में भी चेंजेस आ रहे हैं तो भी हम देख सकते हैं सोशल चेंज. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल चेंज क्या है?
देखते हैं हम। स्ट्रक्चरल चेंज रेफर टू ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी टू इट्स इंस्टीट्यूशंस और द रोल्स बाय हुइच दिस इंस्टीट्यूशंस रन। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। इसका रोल्स, हाँ, किसी इंस्टीट्यूशन रनिंग वाला रोल जो था, उसका स्ट्रक्चर जो था, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इमर्जेंस ऑफ पेपर मनी, पहले क्या था? करेंसी था। उससे पहले क्या था? गोल्ड नगेट्स था। उससे पहले क्या था? हम वो शंख होते हैं ना, वो यूज़ करते थे, कुछ लोग कॉफी यूज़ करते थे, ठीक है। उससे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। तो अगर हम इमर्जेंस ऑफ पेपर मनी की बात करें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको बंद कर देते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल बात कर रहे थे हम। Emergence of paper money as currency marked a major change in the organization of financial markets and transaction. The idea behind paper money was that a medium or means to facilitating the exchange of goods and services need to itself be intrinsically valuable. मतलब पेपर मनी का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ था ताकि आप ना जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से, कि जिसको जो चाहिए वो खरीद सके, ना कि बटर सिस्टम या फिर शंख वाला सिस्टम या फिर गोल्ड नगेट्स, ठीक है। उन तरीके से ना होके हम किसी एक कागज़ का टुकड़ा दे रहे, पेपर मनी दे रहे, और उसके रिगार्डिंग उसके बदले में हमको जो चाहिए वो हमको मिल रहा है। हमको कुछ एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा है, जैसे बटर सिस्टम में एक्सचेंज करना पड़ता होता था। सो द आइडिया बिहाइंड पेपर मनी वाज दैट ए मीडियम और मीन्स फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चेंजेस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स कैन ऑल्सो लीड टू सोशल चेंज। अगर किसी चीज़ का वैल्यूज एंड बिलीफ भी चेंज हो जाए तो भी सोशल चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड। चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड के रिगार्डिंग जो चेंजेस आए थे हैव ब्रॉट अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सोशल चेंज। कैसे? इन 19th सेंचुरी में क्या होता था? इट वॉज कंसिडर्ड गुड एंड प्रॉपर दैट चिल्ड्रन स्टार्ट टू वर्क एज सुन एज दे वर एबल टू। 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19th सेंचुरी था, उसमें ये बोला जाता था कि चिल्ड्रन है, 5-6 साल हो गया, काम कर रहा है बच्चा, मतलब काम करना सीख गया है, उसको काम पे लगा दो, ठीक है। Children were often helping their families at work for the age of 5 or 6, and early factory system एक था जहाँ पे डिपेंडेंट ही था, वो फैक्ट्री ही डिपेंडेंट था कि चाइल्ड लेबर के ऊपर। It was during the end of 19th and 20th century that the ideas about childhood as a special age of life gained influence. ये ओनली 19th एंड 20th सेंचुरी में ही दिखा गया कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में कि चाइल्डहुड को स्पेशल एज ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से देखा जा रहा है चाइल्डहुड को, ठीक है। इट देन बिकम अनथिंकेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टू बी एट वर्क एंड मेनी कंट्रीज पास लॉस बैनिंग चाइल्ड लेबर। हमारे इंडिया में भी चाइल्ड लेबर बैंड है। एट द सेम टाइम देयर इमर्ज आइडियाज अबाउट द, तब क्या आइडियाज इवॉल्व हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कंपलसरी एजुकेशन हो गया, चिल्ड्रन वेर सपोज टू बी इन स्कूल रेदर देन एट वर्क एंड मेनी लॉस वेर पास फॉर दिस। अभी हम बात करें तो मिड डे मील वाला जो प्रोसेस है, देन बच्चों को मतलब ड्रेस किस किस के पास नहीं है तो ड्रेस भी दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, बुक्स फ्री बुक्स अवेलेबल किया जा रहा है, फ्री नोटबुक अवेलेबल किया जा रहा है, ठीक है। बट इवन टूडे डिपेंड ऑन चाइल्ड लेबर एटलीस्ट पार्शियली हम बोल सकते हैं। सच एज कार्पेट वेविंग की बात करें, स्मॉल टी शॉप्स या फिर रेस्टोरेंट में वो बच्चे जो छोटू छोटू करके बुलाते हैं वो लोग काम करते हैं। देन मैस्टिक मेकिंग में एंड सो ऑन, यहाँ पे भी कुछ हद तक पार्शियली इनपार्शियली देखे ना देखे ये चाइल्ड लेबर का यूज़ होता है। देन अगर हम बात करें ना रूरल एरिया में, जब भी फेस्टिव सीजन आता है, हार्वेस्टिंग सीजन आता है, तो बच्चे चले जाते हैं खेत पे माँ बाप के साथ काम करने के, तो वो भी मतलब पार्शियली अभी भी है, ठीक है। इवन टुडे अभी भी है। बट चाइल्ड लेबर इज इलीगल एंड एम्प्लॉयर्स कैन बी पनिश एज क्रिमिनल्स। बट चाइल्ड लेबर इलीगल है क्योंकि चाइल्डहुड जो है ना वो एक बच्चे का एक स्टेज होता है जहाँ पे उनको लाइफ के रिगार्डिंग मतलब सोशलाइजेशन किया जाता है, और हम बच्चों को उस तरीके से सोशलाइज किया जाना चाहिए क्योंकि ये यूथ बनेगा, ये देश का भविष्य बनेगा। और आप भी अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।